हरिओम। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में। आइए आरंभ करते हैं शिशुपाल वधम का प्रथम सर्ग। इसके अध्ययन में हमने 53 श्लोकों को पढ़ लिया था। अब हम 54, 55 और 56 इन 3 श्लोकों को आज देखेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम इन तीनों श्लोकों का आरंभ में उच्चारण करेंगे, फिर व्याख्या सहित अध्ययन करेंगे। तो यह इस प्रकार से मैंने आप सभी के लिए लिखा हुआ है। तो आइए आरंभ करते हैं। बृहत् शिलानिष्ठुरकण्ठ घट्टनाद विकीर्णलोलाग्निकणं सुरद्विषः जगत्प्रभार प्रसहिष्णुवैष्णवम् न च क्रमस्याक्रमताधिकन्धरम् न च क्रमस्याक्रमताधिकन्धरम्। मित्रों, आप सभी को विदित होगा, भगवान श्री कृष्ण के पूर्व जन्मों का वर्णन देवर्षि नारद कर रहे हैं। तो उसी प्रसंग में वो रावण के पराक्रम को, रावण के आतंक को, उसने किस प्रकार से स्वर्ग को हिला दिया, इंद्र को भी हरा दिया, किस किस प्रकार से उसने अपने अभिमान को दिखाया, वो बता रहे हैं। तो इस श्लोक में भी इसी तरह का कुछ सुंदर वर्णन है। इसमें यह बताया है कि जो वह रावण था, उसने भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र को भी परास्त कर दिया, अर्थात वह सुदर्शन चक्र भी उस रावण का कुछ न बिगाड़ सका। इसी तरह का वर्णन इस श्लोक में है। तो किस प्रकार से अन्वयानुसार हम जानेंगे। बृहत् शिला, शिला है यहाँ पर, बृहत् शिला निष्ठुर कंठ घट्टनाद विकीर्ण लोनाग्निकणम सुरद्विषः जगत प्रभारः अप्रसहिष्णु वैष्णवम् न चक्रम अस्य अक्रमत अधिकंधरम। कह रहे हैं कि अस्य अधिकंधरम चक्रम न अक्रमत। अस्य कस्य? तस्य रावणस्य, उस रावण के अधिकंधरम यानी उसके कंठ पर। अधिकंधरम इत्युक्ते किम? तस्य रावणस्य कंठे, उसके कंठ में, उसके शरीर पर। चक्रम सह सुदर्शन चक्रम भगवतो विष्णोः सुदर्शनम चक्रम तस्य अधिकंधरम, उस रावण के कंठ पर न माने नहीं, अक्रमत माने आक्रमण कर सका। अर्थात भगवान विष्णु का वह सुदर्शन चक्र भी उस रावण के कंठ को आक्रमित नहीं कर सका, वहां से भी निकल गया। कारण क्या है, उसका कंठ कैसा है वो बताते हैं। बृहत् शिला निष्ठुर कंठ घट्टनात्। बृहत् माने बड़ा, शिला माने पत्थर, निष्ठुर माने कठोर, कंठ माने गला, घट्टनाथ माने घर्षण करने थे। बड़ी पत्थर की शिला के समान कठोर कंठ पर घर्षण करने के बाद भी वह भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र उस रावण के कंठ पर आक्रमण नहीं कर सका। कारण क्या है? उसका जो कंठ है वो कैसा है? बड़ी पत्थर की शिला के समान कठोर कंठ है। इस प्रकार का वह कठोर शरीर वाला, पराक्रमी शरीर वाला, हष्ट-पुष्ट शरीर वाला है। इसलिए उस कंठ पर घट्टन करने से, घर्षण करके वह सुदर्शन चक्र निकल गया, फिर भी उस पर आक्रमण नहीं कर सका। कौन आक्रमण नहीं कर सका? चक्रम, सुदर्शन जो चक्र था। कस्य? तस्य रावणस्य सुरद्विषः। ये तस्य भी षष्ठी का है तो सुरद्विषः भी इसके साथ जुड़ जाएगा। तस्य सुरद्विषः। सुर कहते हैं देवताओं को, द्विषः माने द्वेषी, शत्रु। सुराणाम द्वेष, सुराणाम द्वेष, सुरों का जो द्वेषी है। कौन है वो? रावण। तो तस्य सुरद्विषः रावणस्य
न अक्रमत। और वो जो चक्र है उसके विशेषण देखते हैं, वो कैसा है? विकीर्ण लोलाग्नि कणम। लोल माने चंचल, अग्नि माने अग्नि के, कणों को माने चिंगारियों को क्या करने वाला? विकीर्ण करने वाला। आग की चिंगारियों को फैलाने वाला, चंचल अग्नियों को फैलाने वाला वह चक्र। और वो चक्र कैसा? वैष्णवम चक्रम। वैष्णवम भगवतो विष्णु चक्रम। भगवान विष्णु से संबंधित है ना वह चक्र, भगवान विष्णु का चक्र है, इसलिए उसको वैष्णवम चक्रम कहेंगे। और वो कैसा है? विकीर्ण लोलाग्नि कणम, निकलती हुई चिंगारियों से युक्त है वो। और कैसा है? अप्रसहिष्णु, असहनीय है वो। अप्रसहिष्णु विकीर्ण लोलाग्निकणम वैष्णवम चक्रम अस्य सुरद्विषः अधिकंधरम न अक्रमत। ठीक है। और जगत जो शब्द है वो कहाँ लगा लेंगे हम? जगत प्रभु हो, जगत के प्रभु का, स्वामी का। जगत के प्रभु कौन है? भगवान विष्णु। जगत प्रभु हो, जगत के स्वामी का, विकीर्ण लोलाग्निकणम, अग्नि के कणों को फैलाने वाला, वैष्णवम चक्रम, वह विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र, बृहत शिला निष्ठुर कंठ घट्टनाथ, पत्थर के समान कंठ वाले उस रावण के कंठ पर घर्षण करने से वह तस्य कंधरम न अक्रमत, उसके कंठ पर आक्रमण नहीं कर सका। यह इसका स्पष्टार्थ है। छंद इसमें वंशस्थ है। अलंकार की बात करें तो इसमें उपमा अलंकार है, लुप्तोपमा है। यहाँ पर बृहत शिला निष्ठुर, बड़ी शिला के समान निष्ठुर है वो। उसका जो कंठ कैसा है? पत्थर के समान कठोर है। तो उपमा। आइए 55वां श्लोक देखें। विभिन्न शंख कलुषी भवन मुहुर मदेन दंती व मनुष्य धर्मणः निरस्त गांभीर्यमपास्त पुष्पकम प्रकंपयामास न मानसं मनः, प्रकंपयामास न मानसं मनः। तो इसमें बता रहे हैं कि उसने कुबेर के पुष्पक विमान को भी चुरा लिया और कुबेर पर भी अपना राज वो करने लगा। कौन? वह रावण। तो वो कौन, वो कैसा है उसके बारे में बता रहे। विभिन्न शंख, विभिन्न शंख, विभिन्न शंख कृतः ये शंख नामक जो उसका एक विशिष्ट शंख था कुबेर का, धनपति कुबेर जी का जो शंख था उसको उसने तोड़ दिया, उसको नष्ट कर दिया उसने। तो सह विभिन्न शंख, वह विभिन्न शंख मानसम मुहु, उसके मानसम यानी कि मन को, मुहु माने बार बार, प्रकंपयामाश माने प्रकंपित कर दिया। उस रावण ने मानसम प्रकंपयाम। तो मानसम कस्य मानसम, तो ये कस्य मानसम यदि प्रश्न बनता है तो मनुष्य धर्मणः। मनुष्य धर्मणः ये जो शब्द है, इस शब्द का प्रयोग कुबेर के लिए प्रयोग किया गया। कुबेर के मानसम प्रकंपयामास, उसने कुबेर के मानस को, मन में भी हाहाकार मचा दिया, उसको भी प्रकंपित कर दिया उसके शंख को तोड़ करके। और किस प्रकार से? कलुषी भवन, कलुषित होते हुए, क्रोधित होते हुए, कलंकित होते हुए, मदेन दंती इव, अर्थात कलुषित किससे हो रहा है वो? मदमस्त हाथी के समान, दंती हस्ती। तो मदेन कलुषी भवन दंती इव, मद से पागल हुए हाथी के समान कलुषित होते हुए उस विभिन्न शंख, उस शंख रूपी संपत्ति को नष्ट करने वाले उस रावण ने मनुष्य धर्मणः, अर्थात उस कुबेर के मानसम प्रकंपयामास, उसके मन को प्रकंपित कर दिया, आतंकित कर दिया। और क्या किया उसने? निरस्त गांभीर्यम अपास्त पुष्पकम, दो चीजें के लिए। निरस्त गांभीर्यम, उसकी गंभीरता को निरस्त करके, उसकी गंभीरता को खो करके,
नष्ट करके, और अपास्त पुष्पकम, पुष्पक विमान को अपहरण करके। दो चीजें बताई ना, सह विभिन्न शंख निरस्त गांभीर्यम अपास्त पुष्पकम मनुष्य धर्मण मानसम प्रकंपयामाश। उसने उसके गांभीर्यता को नष्ट करके, पुष्पक विमान को छीन करके, शंख रूपी संपत्ति को नष्ट करके, उस कुबेर के मन में मदमस्त, मद से पागल हुए हाथी के समान उसके मन में प्रकंपित आतंक पैदा कर दिया। इस प्रकार से इस श्लोक का भावार्थ है। इसमें वंशस्थ छंद है, दंती इव, स्पष्ट रूप से इव का प्रयोग किया गया है, इसलिए उपमा अलंकार इसमें है। आइए आज का अंतिम श्लोक 56वां श्लोक हम पढ़ते हैं। श्लोक आरंभ करने से पहले मैं आपको इसकी महत्ता बता देता हूं। यूजीसी नेट 2020 की जो जून की परीक्षा थी, जो सितंबर मास में हुई, उस परीक्षा में यह 56वां श्लोक पूछा गया है। इस पूरे श्लोक को पूछा है और फिर यह पूछा है कि इस श्लोक में किसका वर्णन किया है, अर्थात किस दिक्पाल का वर्णन किया है। तो इसीलिए इस श्लोक के आधार पर हमें सभी श्लोकों को विशिष्ट रूप से पढ़ना चाहिए, सभी श्लोक के प्रत्येक भावार्थ को अच्छी प्रकार से जानना चाहिए। आइए इसको हम पढ़ते हैं। रणेषु तस्य प्रहिता प्रचेतसा शरोषहुंकार परांमुखी कृताः। रणेषु तस्य प्रहिता प्रचेतसा शरोषहुंकार परांमुखी कृताः। प्रहर्तुरेवो रगराज रज्जवो, प्रहर्तुरेवो रगराज रज्जवो, जवेन कंठम सभया प्रपेदिरे, जवेन कंठम सभया प्रपेदिरे। इसमें भी वरुण का वर्णन है। तो वरुण का वर्णन किस प्रकार से है वो हम जानते हैं। इसमें कह रहे हैं कि रणेषु, रणेषु युद्धेषु, युद्ध भूमियों में प्रचेतसा प्रहिता, प्रचेतसा माने प्रकृष्ट चेतसा, अच्छी बुद्धि वाले अर्थात वरुण ने, युद्ध में प्रचेतसा, युद्ध भूमि में, युद्ध के समय में कुबेर के द्वारा प्रहिताः, प्रहिताः निर्मिता, ठीक है, युद्ध भूमि में इंद्र के द्वारा उपयोग में लाई गई, निर्माण की गई उरगराग रज्जवः। इसका जो दृष्टांत है, भाव क्या है, कहने का मतलब है जब रावण ने इंद्र को हरा के वरुण को हराना चाहा, वरुण से जब वो आक्रमण करने लगा तो वरुण ने अपने बचाव के लिए नागपाश को तैयार किया, सर्पों की पास को, ताकि वह रावण पर आक्रमण कर सके। उन्होंने नागपाश को तैयार करके, प्रहिता उपयोग करके उस रावण के ऊपर छोड़ दिया। तो क्या कहा, रणेषु प्रचेतसा प्रहिता, ठीक है, युद्ध में उस इंद्र के द्वारा निर्मित की गई, प्रयोग में लाई गई उरगराग रज्जवः। प्रहर्तुः, तीसरे पाद में देखें, प्रहर्तुः अलग ले लें और आगे ले लें प्रहर्तुः एव, एव को भी छोड़ दें, उरगराग रज्जवः। उरग कहते हैं सर्प को। क्यों कहते हैं, उरसा गच्छति, जो अपने उर से, वक्षस्थल से चलता है, इसलिए उसको उरग कहते हैं। तो उरसा राग, उरसा राज रज्जवः, ठीक है, अर्थात सर्पों से युक्त जो रज्जु है, पाश है, रस्सी है, सर्पों की ही मानो उन्होंने रस्सी बना थी, इसलिए उसको क्या कहते हैं, नागपाश, उरगराग रज्जवः। अर्थात युद्ध भूमि में इंद्र कुबेर के द्वारा निर्माण की गई नागपाश को तस्य शरोष हुंकार परांमुखी कृता, उसके तस्य 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 प्रहर्तुः, प्रहर्तुः मारने वाला, मारने वाला कौन है, वरुण, रावण को मारने का इच्छुक, रावण को पराजित करने का इच्छुक है प्रहर्तुः। तस्य प्रहर्तुः एव, जो निर्माण की गई थी नागपाश, वो प्रहर्तुः एव कंठम सभया जवेन प्रपेदिरे। वो जो नागपाश की जो माला जो उसने बनाई थी, वह माला प्रहर्तुः एव,
उस प्रहर्तु एवं वरुणस्य एवं, वरुण की ही कंठम माने उसके कंठ में, सभया माने भयपूर्वक, जवेन माने शीघ्रता से, प्रपेदिरे माने चढ़ गई। अर्थात उन्होंने वरुण ने रावण को मारने के लिए तो नागपाश बनाई थी, किंतु वो नागपाश उस रावण के भय से डर करके, उसके पराक्रम से डर करते पुनः वरुण के ही कंठ में आ पड़ी भयपूर्वक। अब वो भय कैसा है वो बता रहे हैं, दूसरा पाठ देखें। सरोष हुंकार परांगमुखी कृता, उसके क्रोध पूर्वक, सरोष क्रोध पूर्वक हुंकार से परांगमुख हुई। जब रावण ने अपना क्रोध दिखाया, अपनी हुंकार लगाई, तो उस हुंकार से वो परांगमुख होगी, वहां से भाग गई, वहां से दूर चलेगी वह नागपाश, और वहां से निकल करके सीधे जवेन शीघ्रता पूर्वक भय से, सभया भय से, तस्य प्रहर्तु वरुणस्य एवं कंठम प्रपेदिरे, उसके कंठ में ही जाके गिर गई। तो इतना बड़ा पराक्रम रावण का था। वरुण के द्वारा निर्मित नागपाश को उसने अपनी हुंकार से डरा करके पुनः वरुण के ही गले में डाल दिया। इस प्रकार का उसका अभिमान, उस प्रकार का वर्णन उसका नारद बता रहे हैं कि इस प्रकार का रावण का वर्णन हुआ। रावण ने इस प्रकार से जन्म लिया, इस प्रकार से देवताओं को आतंकित किया। तो मित्रों, इसमें वंशस्थ छंद है और विषम अलंकार है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अग्रिम श्लोकों को लेकर के मैं शीघ्र ही उपस्थित होऊंगा। आप सभी का धन्यवाद।